काशी के नाविक समाज ने कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप का किया भव्य स्वागत। नौक लाइसेंस का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। वाराणसी मां गंगा निषादराज सेवा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में मंगलवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर काशी के नाविक समाज की जनसंवाद बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप का अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार निषाद गुरु के नेतृत्व में आयोजित बैठक में दशाश्वमेध, राजघाट, अस्सी, शिवाला, जलासेन, गायघाट, रामनगर, सराय मोहाना एवं सुजाबाद सहित विभिन्न घाटों के नाविक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष मां गंगा निषादराज सेवक माझी समाज। क्या मांगे रहे हैं? आज बैठक हुई आपकी और मंत्री जी आए थे, क्या किसी मुद्दों पर विचार हुआ? देखिए, आज का विशेष जो बेस रहा है, हमारी लाइसेंस के बारे में बातचीत हुई है। और क्योंकि लाइसेंस को नगर निगम द्वारा हम लोग लेते आ रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि अन्य लोगों को ये सौंपा जा रहा था। इसकी खबर विनोद भाई ने जाके भाई नरेंद्र कश्यप जी को दी और उनसे बात किया, तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया हुआ है। और लगभग हमें लगता है कि भाई विनोद के प्रयास से और इनके साथ जिन लोगों ने भी मिलके जाके उनसे बात की, उसके प्रयास से शायद अब वो समय दूर नहीं है कि शायद अब हमको लाइसेंस फिर से एक बार नगर निगम द्वारा दिया जाना लगे। क्योंकि जिस तरह से मंत्री जी ने बात कही, हमको तो लगता है कि बातें पूर्ण रूप से हो चुकी है। रह गई बात, सभी लोग ये जानते हैं कि हमें समाज की एकता की ज़रूरत होती है और हमें दिखाना पड़ता है कि हम एक हैं। ऐसी दशा में समाज के लिए आज पूरे समाज के लोगों ने, रामनगर से लेकर सराय मोहाना, सुजाबाद, सारे लोगों ने एक होके अपना जो परिचय दिया है। तो हमारा जो मुख्य मांग था, अभी तो हमारा लाइसेंस मांगे तो इतनी है, इनके सरकार में तो मांगते मांगते मर भी जाएंगे तो शायद पूरा नहीं होगा। लेकिन मुख्य मांग जो हमारा था, हमें लगता है कि आज वो पूर्ण हुआ है। और भाई मंत्री जी की वजह से हमें नाव का लाइसेंस नगर निगम द्वारा दिया जाए। कितने की संख्या में लोग शामिल हुए आज यहाँ? संख्या तो हमारी असंख्य होती है। देखिए, लोग आते जाते रहते हैं, तो इसको हजारों की संख्या में भी माना जाए तो कम है। मैं विनोद कुमार निषाद, कार्यकर्ता नाविक समाज, अध्यक्ष मां गंगा निषादराज सेवा समिति। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये आज हम लोग मां गंगा की गोद में बैठकर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री वो उनका जन संवाद था नाविकों से, जिनकी जो समस्या थी वो अपने समस्याओं को अवगत कराया गया है यहाँ पर। और हम लोगों की नाव का लाइसेंस का समस्या है, 2024 से हम लोगों की नाव का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, नगर निगम से नाव नहीं का लाइसेंस नहीं बन रहा है और हम लोग के ऊपर काला कानून के रूप में थोपा जा रहा है कि आरटीओ से लाइसेंस दिया जाएगा। तो आरटीओ को नाव चलाने ना आता है, उन लोगों को ना गंगा जी में कूद कर बचाने आता है। जैसे कि जरगो बांध में आपको मध्य प्रदेश में जो कितने की क्रूज से, जो प्राइवेट क्रूज थी, उससे लोग डूब गए। यहाँ तो 56 आदमी क्रूज और 56 आदमी क्या नाम है कुंभ में डूब रहे थे। एक भी यात्री को हम लोगों ने डूबने नहीं दिया, उसको जान पर खेल कर बचाने का काम किया गया। तो जरगो बांध में मध्य प्रदेश में जैसा कि डूबे लोग, तो यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी 46,000 लाइफ जैकेट नाविकों के, बनारस के नाविक समाज को दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप जी ने आए यहाँ पर, हम लोगों का लाइसेंस बनवाने का पूरा आश्वासन दिए, पूरा भरोसा दिए और लिख कर वहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ दे दिए हैं और नगर विकास मंत्री जी को भी दे दिए हैं। हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं, हम लोग अपना जीवन यापन करें और यात्री की सुरक्षा व्यवस्था करें, डूबते हुए यात्रियों को बचाने का काम करें। और हम लोग का यह भी मांग था कि जल पुलिस में मल्लाह गोताखोरों की नियुक्ति हो, एनडीआरएफ में मल्लाह गोताखोरों की नियुक्ति हो, उसका ज्ञापन भी हम लोगों को दिया है। तमाम समस्याएं हैं, ज्ञापन आज ही? हाँ, आज ही हम लोग किए हैं। अन्य क्या क्या समस्याएं निकल के आज मंत्री जी के सामने है? समस्या यही है कि भाई हम लोग पैसा वैसा थोड़ा मोदी जी की सरकार है, पैसा अधिक कमा रहे हैं। अगर कॉरिडोर नहीं बनता तो बनारस में भीड़ नहीं आता, और योगी जी गुंडों का खात्मा नहीं करते तो यूपी में लोग आते नहीं, यूपी में लोग आ रहे हैं तो कमाई धमाई बढ़ गया है, तो हम लोगों के पास रख नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि नगर निगम को जो पैसा रखा बचा हुआ है हम लोग जोड़ कर भी दे सकते हैं। हम लोगों से मांगे भाई, हम लोग मोदी और योगी जी का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग उनके वजह से जब कॉरिडोर बना और तमाम यहाँ विकास का कार्य हो रहा है तो हम लोग अधिक कमा रहे हैं। तो अपना जीवन यापन, और सारे लोग यहाँ पर कई लोग ठंडा पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं यात्रियों को। किसी का यात्री का पैसा हो जाता है, उसको अपने पास से लगाकर भेजने का भी काम करते हैं, डूबते हुए यात्रियों को जान पर खेल कर बचाने का काम करते हैं। पहले की सरकार की अपेक्षा इस सरकार में बेहतर क्या है आप लोग के साथ? यहाँ देखिए,
हम लोग पहले भी सरकार आती थी जाती थी तो हम लोग कुछ मांगने नहीं जाते थे, लेकिन अब हम लोगों को मांगना पड़ रहा है। नगर निगम के कुछ ऐसे अड़ियल रवैये की वजह से हमारा लाइसेंस निरस्त किया है। इसलिए जैसे भगवान राम को हम लोग पार की कभी ना खेवाई मांगे ना कभी हम लोगों का लाइसेंस तो बना राम के समय, तो हम लोगों के राम योगी जी मोदी जी हैं, तो उन लोगों से हम लोग लाइसेंस मांग रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं सरकार को कुछ फंड हम लोग देते हैं। सत्यनारायण साहनी पन्ना, मैं नॉनवेज पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी का। क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर? जैसे आज की बैठक थी, मंत्री जी आए थे, लोग से आए थे, जिसमें हमारे बड़े भाई विनोद कुमार निषाद जी जाके उनको लेटर दिए और वो लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए बताए थे। तो लाइसेंस की प्रक्रिया 23-24 की है। अब हम लोग वो लाइसेंस चाह रहा है, नगर निगम से ही चाह रहा है। इसके बीच में ITO आ गए कि जो ITO से लाइसेंस मिलने की बात हुई, तो हमने महापौर काशी के जो महापौर हैं उनको भी जानकारी दी और हमारे के शर्मा जी हैं वहाँ तक भी बात गया। और जहाँ तक है कि हमारे पूरे समाज के लोग आज बैठ के एक बैठक की, बैठक में हमारे मंत्री जी आए, उनका स्वागत अभिनंदन किया गया है। और हम लोग को यही है कि भाई नगर निगम से ही लाइसेंस मिलेगा और मैं नगर निगम में हूँ वर्तमान में, और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे समाज को नगर निगम से ही लाइसेंस मिले।